हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमारे गुरुकुल बैच में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम ये हैं 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का करंट अफेयर्स। हम आगे चलते हैं। जो भी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीताराम कुंटे। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, जिसका मुख्यालय शंघाई यानी चीन में है। ब्रिक्स के टोटल 5 देश सदस्य हैं, जिनके नाम है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गिल्ली डंडा पुस्तक द गोल्फ पुस्तक किसने लिखी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा राम वर्मा। अगला क्वेश्चन आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन हैं। FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। वर्तमान में FATF का अध्यक्ष कौन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्क लिस्टोमेला। आपका राइट आंसर है मार्क लिस्टोमेला। आगे चलते हैं। FATF यानी कि FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तीय पोषण जैसे खतरों से निपटना होता है। FATF की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। अध्यक्ष मार्कस प्लेयर है। सदस्य देश 39 है। सॉरी इसका आंसर गलत हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा मार्कस प्लेयर। ये नहीं होगा, मार्कस प्लेयर होगा। आगे चलते हैं। अब बात हुई थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद है, जिसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक डिवाइडर वाली लाइन है, जिसको रेड क्लिफ लाइन या फिर रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा -7%। -7%। ICRA जी ICRA की स्थापना 1991 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है। ICRA की MD और CEO का नाम है NCV शिवरामन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्लॉथ ब्रांड लेविस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण क्लॉथ ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुई हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है एडीबी के प्रबंध महानिदेशक यानी कि एमडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बुचोंग ऊम। अब बात करते हैं एडीबी की। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि हिंदी में कही जाए तो एशियाई विकास बैंक, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। अध्यक्ष मासुकु अस्कावा है। एमडीजी तो आपको ऊपर बताया था मैंने, क्या है? बुचोंग ऊम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है 16वें फिक्की के उच्च शिखर सम्मेलन में 2021 का उद्घाटन किसने किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रमेश पोखरियाल निशंक। 16वें फिक्की FICCI के उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। बात हुई है फिक्की की। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष उदय शंकर हैं। संस्थापक घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। हाल ही में चंडीगढ़ ने एक कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। बात हुई है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य की राजधानी है। इसके प्रशासक विजेंद्र पाल सिंह हैं। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में ही स्थित है। इसमें अनेक और उद्यान है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। रोज गार्डन ये चंडीगढ़ में है। जापानी उद्यान ये भी चंडीगढ़ में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। राजेंद्र उद्यान चंडीगढ़ में है। बोगड़विलिया गार्डन ये भी चंडीगढ़ में है। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO को कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा मातम वेंकट राव। अब बात हुई है CBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई यानी कि महाराष्ट्र राज्य में है। इसके MD एंड CEO तो आपको अभी बताया मैंने कौन है, मातम वेंकट राव। अगला क्वेश्चन है हीरो इंडियन वीमेन लीग यानी 2020-21 हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल है। मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर है। उड़ीसा की लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना को शुरुआत की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली राज्य ने
दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना को शुरू किया है, जिसके जरिए सभी के जितने भी राशन लेने वाले लोग हैं, जो सरकारी योजना के तहत राशन लेते हैं, उन सबको घर घर तक राशन फ्री बांटा जाएगा। लोगों को अब अपने दुकान पर आने की राशन की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें भी अपना गेहूँ चावल लिया करते थे, अब उनको घर पर राशन दिया जाएगा। ये योजना कहाँ से शुरू हुई है? नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। नई दिल्ली और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। आगे चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च को। 1 मार्च को विश्व शून्य दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCVA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास सिंह हाल ही में SCVA यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 16। नाउ द एंटी नेशनल पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक किसने ली है? नाउ द एंटी नेशनल पुस्तक लॉन्च हुई है, ये पुस्तक किसने लिखी है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RSN सिंह। भारत के अगला क्वेश्चन है, भारत के शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये कहाँ पर किया जाएगा? भारत के किस शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत के स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर आंसर आपका आंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। आगे चलते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से लॉन्च किया है? इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 को किस यान से लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा PSLV-C51। इसरो ने हाल ही में ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 को किस यान से लॉन्च किया है? तो वो है रॉकेट PSLV-C51 से लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये थे आपके 27 तारीख से 3 मार्च तक के करंट अफेयर्स। हम थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, जो कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई है। अध्यक्ष के सिवन है, वो पहले अध्यक्ष इसरो के विक्रम साराभाई ही रहे हैं, और अभी वर्तमान में अध्यक्ष के सिवन है। दोस्तों, ये थे हमारे 27 से 3 मार्च तक के करंट अफेयर्स। तो एक बार हम इसको आपकी रिवीजन करा देते हैं। एक बार हम इसकी जल्दी से आप इसकी रिवीजन करेंगे फटाफट।
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? सीताराम कुंटे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपक दत्ता, लोकसभा 48, राज्यसभा 19, विधानसभा 288। ब्रिक्स के फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत। ब्रिक्स स्थापना 2009, मुख्यालय शंघाई चीन, सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, गिल्ली डंडा द गोल्फ पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा राम वर्मा। FATF ने पाकिस्तान देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखा है। वर्तमान में FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? मार्कस प्लेयर। FATF इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तीय शोषण जैसे खतरों से निपटना है। इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस में है। अध्यक्ष मार्कस प्लेयर है। सदस्य देश 39 है। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच डिवाइडर करने वाली लाइन है रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है, ICR ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर हो जाएगा -7%। ICR यानी कि स्थापना 1991, मुख्यालय गुरुग्राम जो हरियाणा में है। MD और CEO N शिवरामन। अगला क्वेश्चन है, क्लॉथ ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण ने। अगला क्वेश्चन है 7, ADB के प्रबंध महानिदेशक यानी कि MDG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बुचोंग उम। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला यानी फिलीपींस में है। अध्यक्ष मात्सुकु अस्काबा है। MDG बुचोंग उम है। प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। सोलह फिक्की के उच्च शिखर सम्मेलन में 2021 का उद्घाटन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। फिक्की भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष उदय शंकर, संस्थापक घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। अगला क्वेश्चन है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी है। प्रशासक विजेंद्र पाल सिंह। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में ही है। प्रमुख उद्यान इसमें है रोज गार्डन, जापानी उद्यान, रॉक गार्डन, राजेंद्र उद्यान, बोगड़विलिया गार्डन। ये सब चंडीगढ़ में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि CBI के नए प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा मातम वेंकट राव। CBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 21 दिसंबर 1911, मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। MD और CEO अभी बताया मैंने मातम वेंकट राव। हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। स्थापना 1 अप्रैल 1936, राजधानी भुवनेश्वर। CM नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका राजिया सुल्तान।
14 मार्च शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर 1 मार्च। क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी SCBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा विकास सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाउ द एंटी नेशनल पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक किसने लिखी है? RS सिंह। 17 है, भारत के शहर को स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, एक वह कौन सा राज्य है? भारत का कौन सा शहर स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? वह है अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 18, सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? आंसर देंगे विनेश फोगाट ने। 20 का है, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन को किस यान से लॉन्च किया है? PSLV C-51। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, यानी कि इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय बेंगलुरु जो कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में थी। संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसरो के अध्यक्ष के सिवान है। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई है, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष के सिवान है। दोस्तों ये थे हमारे 27 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक के करंट अफेयर्स। तो कैसी लगी वीडियो हमारी, इसको लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं उसे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।